नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की अपनी क्लास नंबर 10 है। एसबीआई पीओ प्री 2020 को टारगेट करते हुए अपने क्वांटिटी एप्टीट्यूड की क्लासेज स्टार्ट की थी। दोस्तों, मंडे टू फ्राइडे अपनी ये क्लासेज होती है। दोस्तों, तो आज अपनी क्लास नंबर 10 है। टॉपिक अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यूई और इसका पार्ट 3 है। दोस्तों, इससे पहले अपन पार्ट 2, पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट अपन इसके कर चुके। आज है दोस्तों पार्ट 3। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अब आज का अपना ये सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, मैंने पिछले दोनों वीडियो में आपको ये टेबल बताई थी जो आपको याद करनी है, जिसका आपको ध्यान से समझना है इसको और याद रखना है, क्योंकि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक में इसका बहुत यूज है, बहुत हेल्प मिलती है इस टेबल से। आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन लिया है मैंने। इससे पहले दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इससे पहले अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो पार्ट कर चुके, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट 1 में दोस्तों अपन ने 10 क्वेश्चन सोल्व किए थे और पार्ट 2 में दोस्तों अपन ने इसके 15 क्वेश्चन सोल्व किए थे, तो 25 क्वेश्चन दोस्तों अपन ने इसके सोल्व किए थे। लेकिन दोस्तों, आज जो अपन क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन ना तो अपन ने पार्ट 1 में किए थे, ना ही अपन ने पार्ट 2 में किए थे, मतलब डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चन है। तो कई बार इस प्रकार से भी दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते क्या है। तो एक वैल्यू दी गई है दोस्तों, x इजिकल टू रूट 625 और y इजिकल टू रूट 676। अब दोस्तों आप कहोगे ये तो बहुत इजी है, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे वीडियो के अंदर आप देखते चलना इजी से आपका कैसे कठिन होता चलता है मामला। तो दोस्तों पहला है x बराबर रूट 625। तो x का बराबर रूट 625 है दोस्तों। तो मैंने कहा था आपको कि जितने ज़्यादा आप क्यूब याद कर सकते हो उतने ज़्यादा क्यूब याद कीजिए, और जितने ज़्यादा दोस्तों आप स्क्वायर याद कर सकते हो उतने ज़्यादा आपको स्क्वायर याद करने हैं। तो दोस्तों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 625 का रूट लेना है अपन को, वर्गमूल अपन को लेना है। तो कितना होता है 625 का वर्गमूल 25 होता है दोस्तों। और 676 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों, 676 का वर्गमूल होता है दोस्तों 26। अब दोस्तों यहाँ पे अपन को आंसर मिल गया कि 25 बड़ा होता है या 26 बड़ा होता है। तो अपन को पता चल गया 26 बड़ा होता है, तो अपन किसको बड़ा कर देंगे, y को अपन बड़ा कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन से को टिक करना है, ऑप्शन नंबर को सी को दोस्तों मैंने टिक कर दिया। अब दोस्तों एक छोटी सी बात मैं बताऊं, पहले मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आंसर आया है कि y बड़ा है। क्लियर। अब दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान में देना, यहाँ पे 625 का रूट लेना था या 676 का रूट लेना था, आपको रूट लेने की ज़रूरत ही नहीं थी इस क्वेश्चन में। चलिए सोल्व करके मैंने बता दिया कैसे सोल्व करना है, लेकिन यहाँ पे आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। आपको ये देख 625 और 676 इधर भी अपन को रूट ही लेना था, इधर भी अपन को रूट ही लेना था, सेम काम अपन को करना था। तो आपको रूट लेने की जरूरत नहीं थी, सीधा देखते कि 625 बड़ा है या 676 बड़ा है। 676 बड़ा है तो डायरेक्ट यहाँ पे चिन्ह लगा देते कि x छोटा होगा y से। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ शायद मेरी बात आपको समझ में आ गई है। इसके बाद में दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है x क्यूब माइनस 468 बराबर 1729। तो दोस्तों x क्यूब है तो x क्यूब बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 1729, और ये जो 468 है वो बराबर के इधर आ जाएगा, 1729 की तरफ आ जाएगा। तो क्या होएगा दोस्तों, ये माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा। तो इन दोनों का दोस्तों अपन प्लस कर लेंगे, तो इन दोनों का प्लस करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा अपने पास में 2197 आ जाएगा। x क्यूब की वैल्यू आ गई अपने पास में 2197 सॉरी, x क्यूब की वैल्यू आ गई दोस्तों 2197। अब दोस्तों यहाँ पे क्यूब है यहाँ पे, तो इसका क्या लेना है अपन को, क्यूब रूट लेना है। इसका क्या लेना पड़ेगा अपन को, 2197 का क्यूब रूट लेना है। तो मैंने दोस्तों अभी कहा था कि जितने ज़्यादा आप याद कर सको उतने ज़्यादा आपको याद करने की कोशिश करनी है, क्योंकि यही आपको काम में आने। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं डायरेक्ट एक बार लिख देता हूँ, आगे मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्यूब रूट कैसे लेना है, स्क्वायर रूट आपको कैसा लेना है चुटकियों में। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत काम में आने वाला है। तो मैं आपको बताऊंगा कि रूट आपको कैसे लेना है और इस क्यूब रूट आपको कैसे लेने हैं, ये दोनों मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। और ऐसा तरीका बताऊंगा कि अपन का यहाँ पे बहुत चुटकियों में काम चलेगा, 2-4 सेकंड के अंदर अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये वैल्यू है 2197 वो 13 का क्यूब रूट है, 13 का क्यूब है वो। क्लियर।
अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान में ये देनी है, यहाँ पे अक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 1733 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 1564 उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इसको ये माइनस करना पड़ेगा, तो 1733 में से दोस्तों अपन को 1564 माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो गया दोस्तों 169 हो गया। वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 169, और 169 का रूट निकालना पड़ेगा क्योंकि वाई स्क्वायर है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, +-13। अब दोस्तों ये यहाँ पे आपको दिक्कत आएगी, +13 और -13, और अक्स की वैल्यू आई यहाँ पर 13। अब दोस्तों यहाँ पे आपको दिक्कत आएगी कि कहाँ पे आपको प्लस माइनस की वैल्यू निकाल लोगे आप, कहाँ पे आप सिंगल साइन की वैल्यू निकालें। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपकी पावर सम हो, सम कौन सी पावर होती है, 2 4 6 8 जो भी है इसके आगे, तो आपको दोनों चिन्ह लेने हैं। 2 से शुरू हुआ दोस्तों, तो 2 का मतलब दोनों चिन्ह लेने हैं आपको। और विषम, जब आपकी पावर विषम हो यानी 1 हो 3 हो जो भी हो, तो आपको सिर्फ प्लस का चिन्ह लेना है। देखो 1 मतलब एक चिन्ह, 1 मतलब एक चिन्ह, 2 मतलब दो चिन्ह। आई बात समझ में। यदि 1 पावर है तो एक चिन्ह, 2 पावर है तो दो चिन्ह। तो यहाँ पे था दोस्तों वाई स्क्वायर, तो 2 पावर थी तो दोस्तों अपन ने क्या किया, 2 चिन्ह लिए। तो यहाँ पे दोस्तों y की पावर थी 2 पावर थी तो 2 चिन्ह लिए अपने। कौन से 2 चिन्ह लिए, +13 लिया और -13 लिया। यहाँ पे दोस्तों अक्स की पावर अपने पास में 3 थी, 3 का मतलब विषम है। विषम कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, तो सिर्फ एक चिन्ह लिया अपन ने, कितना लिया, +13 लिया। अब इनको अपन को कंपेयर करना है, तो y +13 को +13 के साथ कंपेयर करूंगा तो बराबर होता है, और -13 के साथ कंपेयर करूंगा तो +13 बड़ा होता है। तो अपना कंक्लूजन क्या निकलेगा, अक्स बड़ा है और बराबर है किससे, y से। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में ये लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी को आपको टिक करना है। हुआ क्या दोस्तों, यदि समझ में नहीं आया तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरे वीडियो में सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन है, तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन नंबर 3, 784 का रूट अपन को यहाँ पे लेना है। कितने का रूट लेना है, 784 का अपन को यहाँ पे रूट लेना है। तो 784 का जो रूट होता है दोस्तों वो 28 होता है, और अक्स है यहाँ पे तो अक्स लगा देंगे। अब दोस्तों 1 2 3 4 1234 को इधर लेके आएंगे अपन, तो ये माइनस हो जाएगा किस में से, 1486 में से 1 2 3 4 अपन माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों अपने पास में 252। कितना हो जाएगा, 252। तो 28 अक्स की वैल्यू आ गई दोस्तों अपने पास में कितनी, 252। 28 अक्स इज इक्वल टू 252। अब दोस्तों 28 से यदि अपन इसको कैंसिल करते हैं, तो यदि आपको डायरेक्ट टेबल आती है तो ठीक है, डायरेक्ट देख 28 से 10 280 में से 28 ही कम हो रहा है, तो ये कितनी बार डिवाइड हो गया, 9 बार डिवाइड हो गया। तो अक्स की वैल्यू आ गई अपने पास में दोस्तों 9, अक्स की वैल्यू आ गई अपने पास में 9, अक्स का मान निकल के आ गया अपने पास में 9। फिर दोस्तों आगे अपन देखेंगे इधर रूट 1089 है, तो रूट 1089 दोस्तों मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब बताऊंगा आपको कैसे किया है मैंने। तो ये 33 लिख दिया मैंने और ये y लगा दिया, और ये 2081 को दोस्तों इधर अपन माइनस करेंगे, तो इसको अपन माइनस करेंगे तो 4, और 4 के बाद में ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 264। और फिर इसको y इक्वल टू क्या करेंगे, 264 बट्टे अपन 33 करेंगे। तो यदि 11 से मैं इसको कैंसिल करता हूँ 3 और ये 24 8, तो y की वैल्यू आ गई दोस्तों अपने पास में 8, और x की वैल्यू आई थी अपने पास में 9। तो कौन सा बड़ा हुआ दोस्तों, x बड़ा हुआ, तो x को बड़ा करना है, y को छोटा करना है। तो ऑप्शन नंबर कौन से में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए को आप टिक कीजिए और आगे बढ़िए। ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये हुआ कैसे, अपने 784 का वर्गमूल निकाला, 28 अपनों को मिला। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक बार, 784 था वो। अब समझना दोस्तों, स्क्वायर रूट ध्यान से देखना आप, ये निकाला था अपन ने और अपने को कितना मिला था, 28 मिला था। मैंने 28 लिख दिया था सीधे ही बिना समझाए आपको। अब समझना है दोस्तों आपको क्या करना, मैंने पहले कहा था दोस्तों मैं अलग से ट्रिक्स का वीडियो अलग से नहीं बनाऊंगा, जो ट्रिक्स जहाँ यूज़ हो रही है वही मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा, तो आपको अलग से वीडियो इसका देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्क्वायर में अपन को दिक्कत आएगी, ये तो छोटी संख्या है, मैंने कहा कि आपको जितने ज़्यादा क्यूब याद कर सकते हो कीजिए, जितने ज़्यादा स्क्वायर याद कर सको कीजिए। तो ये तो आपको हो सकता है याद भी हो, लेकिन आपको करना
कैसे, यदि थोड़ी सी बड़ी संख्या आ जाएगी 4 अक्षर में 5 अक्षर में, तब आप क्या करोगे, सारे तो अपन याद कर नहीं सकते क्योंकि मैथ तो काउंटिंग में तो अनलिमिटेड चलती है। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, 1 से लेकर 10 तक आप स्क्वायर लिखिए, 1 से लेकर 10 तक आपको स्क्वायर लिखना है। जब अपन ने 1 का स्क्वायर लिखा तो कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर लिखा कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर लिखा दोस्तों कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर लिखा दोस्तों कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है, एक बार वैसे ही लिख देता हूँ मैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर होता है दोस्तों 16, 5 का स्क्वायर होता है दोस्तों 25 और 6 का होता है दोस्तों 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। अब मैं यहाँ पे समझाना क्या चाह रहा हूँ दोस्तों, 1 के 10 तक के स्क्वायर में ध्यान आपको ये देना है कि 1 के स्क्वायर का इकाई का अंक कितना है 1 है, 2 के स्क्वायर का इकाई का अंक कितना है 4 है, 3 के स्क्वायर का अंक कितना है, इकाई का अंक कितना है 9 है। तो ये रहा 9 देखो। अब मैं समझाना ये चाह रहा हूँ दोस्तों कि जो 1 का स्क्वायर है 1 और जो 9 का स्क्वायर है 81, इन दोनों का जो इकाई का अंक है 1 वो समान होता है। 2 वाले का और 8 वाले का इकाई का अंक जो 4 है वो समान होता है। 3 का और 7 का इकाई का अंक होता है 9, वो समान होता है। तो ये समझाना चाह रहा हूँ, समझ में आया होगा कि 0 का इकाई का अंक 0 होता है, 5 का इकाई का अंक 5 होता है, 4 और जो 6 है उनके इकाई का अंक होता है वो 6 होता है, 3 और 7 वाले का इकाई का अंक 9 होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 1 से 10 तक स्क्वायर लेके आप चेक कर लीजिए। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये वैल्यू अपन को फाइंड करनी थी, क्लियर। तो इस साइड से दोस्तों, ये दोस्तों रिकॉर्डिंग में हो सकता है आगे, ये जो लेफ्ट राइट में यहाँ पे रिकॉर्डिंग में वीडियो में इसलिए नहीं बोलता क्योंकि रिकॉर्डिंग में जो लेफ्ट राइट में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है समझाने में, क्योंकि मेरा लेफ्ट राइट हो सकता है, आपका वीडियो में आगे पीछे हो सकता है, इसलिए मैं बोलना नहीं चाह रहा। तो मैं साइन लगा रहा हूँ कि इस साइड से अपन को पैर बनाने हैं, स्क्वायर में पैर बनाने हैं। किसके पैर बनाने, 2 का पैर अपन को बनाना है। चलो ये बना दिया अपन ने, ये 784 है, ये मैंने दोस्तों 2 का पैर बना दिया इस साइड से, क्लियर है। तो अब दोस्तों इस 84 का अपन को सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, किससे मतलब है, सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। इकाई का अंक कितना है 4 है, इकाई का अंक कितना है, ये रहा 4 है। तो 4 वाले का क्या हो सकता है, 2 वाला भी हो सकता है और 8 वाला भी हो सकता है। आई बात समझ में, 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। क्या कर रहा हूँ मैं वो आप समझना आराम से। फिर यहाँ पे दोस्तों किसका बच गया, 7 बचा हुआ है, क्योंकि पेड़ का तो काम अपन ने कर दिया। पेड़ का काम इतना ही है, जो पेड़ बनेगा पहला उसमें से सिर्फ इकाई का अंक लेना है। तो जो इसका रूट होगा उसका इकाई का अंक या तो 2 होगा या 8 होगा। और ये 7 का क्या करना है दोस्तों, जो 1 से स्क्वायर लिखे थे अपने, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। 9 इससे ज़्यादा हो गया तो इससे पहले वाला लेंगे कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। तो यहाँ पे 2 ले लेंगे, क्लियर। 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, संख्या हो गई या तो 22 या फिर 28। क्या मतलब हुआ दोस्तों, या तो संख्या हो गई, या तो संख्या हो गई अपने पास में 22 या हो गई 28। कहने का मतलब हुआ जो ये 784 है वो या तो 22 का स्क्वायर होगा या फिर 28 का स्क्वायर होगा। ये अपन को अब कंफर्म करना है कि इन दोनों में से किसका होगा, क्योंकि दोनों का तो हो नहीं सकता। तो ये 7 को जब अपन ने क्या किया था, 2 का स्क्वायर लिखा था 4, इधर ये रहा 2। तो 2 को इसके आगे वाली संख्या 3 से गुणा करो, कितना आया 6 आया। 6 आया, 7 नहीं आया ना, 6 आया। कम पड़ रहा है, अभी कम पड़ रहा है तो ये ज़्यादा वाला लेंगे भाई। अपन को कम पड़ रहा है तो ज़्यादा पैसे लेके आएंगे ना। यदि पैसे कम पड़ रहे हैं तो ज़्यादा चाहिए, तो कम पड़ रहा है तो ज़्यादा लेंगे। तो किसका ये हो गया 28 का ये स्क्वायर होगा 784। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल और दे के बताता हूँ मैं आपको। एक और था पिछले वाले क्वेश्चन में, वही बताने की कोशिश करता हूँ मैं। 1089 1089 ये 2 का पैर बना लिया दोस्तों। 9 है इकाई का अंक,
इकाई का अंक 9 है, तो देखो ये रहा 9 वाला, तो 9 वाला किस में कन्वर्ट होगा, 3 में या फिर 7 में। तो ये रहा 3, ये रहा 7, एक डिजिट अपन को मिल गया। यहाँ पे कितना बच रहा है दोस्तों, 10 बचा हुआ है। तो 10 में देखेंगे 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो ये यहाँ पे 3 लगा देंगे। तो एक संख्या बन गई दोस्तों अपने पास में 33 और एक संख्या बन गई दोस्तों अपने पास में 37। अब इसमें से दोस्तों होगा कौन सा, यहाँ पे 10 था दोस्तों और अपन ने क्या किया था, 3 का स्क्वायर लिखा था 9। 3 को क्या करना है, उसके आगे वाले डिजिट 4 से गुणा करना है। तो कितना आता है दोस्तों, 3 और 3 गुणा 4 12 आता है। 12 10 से ज़्यादा चला गया, अपन को कम चाहिए, कम चाहिए तो ऊपर कम वाला लीजिए। 37 और 33 में कौन सा कम है वो लीजिए। तो ये किसका स्क्वायर है, ये 33 का स्क्वायर है, कितना है 1089। मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब धीरे धीरे जैसे आगे क्वेश्चन में चलेंगे वैसे आप ट्राई करते चलना, आपको ये समझ में आ जाएगा। यूनिट डिजिट मेथड है ये। अब है दोस्तों अपना x इजिकल टू 1331 की पावर 1/3। अब दोस्तों ये आपको दिक्कत करेगा 1/3। 1/2 करना तो अपन ने सीख लिया, रूट लेना अपन ने सीख लिया, स्क्वायर रूट लेना सीख लिया अपन ने। अब क्यूब रूट लेने में दिक्कत आएगी। क्यूब रूट में दोस्तों जैसे अभी अपन ने ये एग्जाम्पल किया था, इसमें 2 का पेयर बनाया था, उसमें क्या करना है, 3 का पेयर बनाना है। किसका पेयर बनाना है, 3 का पेयर। अभी समझाऊंगा मैं, आगे स्लाइड रखी है मैंने इसके अंदर। तो पहले इसको सोल्व करते हैं। तो ये दोस्तों मैं लिख देता हूँ, आपको मैंने कहा याद भी करना है, तो ये तो नॉर्मल सा ही है, वैसे याद भी रखना था आपको। तो दोस्तों यहाँ पे है x बराबर 11, x की वैल्यू आएगी 11, क्योंकि 1331 है वो x का क्यूब होता है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये दोस्तों अपन ने सोल्व करना सीखा ही था कि अपन को किस हिसाब से ये सोल्व करना है। माइनस प्लस वाला है, माइनस प्लस वाला किस में कन्वर्ट होता है दोस्तों, प्लस प्लस में कन्वर्ट होता है। माइनस प्लस वाला किस में कन्वर्ट होता है दोस्तों, प्लस प्लस में कन्वर्ट होता है। तो 2 गुणा 36 के अपन को फैक्टर करने हैं, 2 गुणा 36 के अपन को टुकड़े करने हैं। ये से फैक्टर जो प्लस करने पर अपन को कितना मिले, 17 मिले। तो दोस्तों 2 और 36, इसको 36 को मैं 9 चौक 36 लिख सकता हूँ, और ये 2 है ही, 9 और 8, 9 और 8 दोस्तों इसका फैक्टर हो जाएगा। 9 फैक्टर 8 फैक्टर, प्लस करने पर 17 मिल जाएगा। 2 से डिवाइड करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि वाई स्क्वायर के पास में 2 है, दोनों वैल्यू प्लस की आएगी। तो दोस्तों इसकी वैल्यू आ गई 4.5 और इसकी वैल्यू आ गई दोस्तों 4, और x की वैल्यू अपने पास में कितनी आ चुकी थी दोस्तों, 11 आ चुकी थी। तो दोस्तों 11 बड़ा होता है 4.5 से भी और 4 से भी। तो क्या लिखेंगे दोस्तों कि x बड़ा है y से, x बड़ा है y से। तो x बड़ा रहेगा हमेशा y से। तो ऑप्शन नंबर 1 को आपको टिक लगाना है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना दोस्तों रूट 1225। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सारा मैटर क्लियर हो जाएगा, देखना आप। पहले मैं 1225 का रूट लेना बताता हूँ आपको। 1225 दोस्तों इकाई का अंक कितना है, 5 है। 5 वाले का इकाई का अंक दोस्तों 5 ही होता है, ये अपन ने पढ़ा। याद नहीं है तो पहले इससे जो पहले मैंने स्लाइड लेके समझाया था वह उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो आपको बहुत काम में आएगी। जब पीडीएफ डाउनलोड करोगे आप, तो पीडीएफ में तो वो मेरा लिखा हुआ ही है, तो पीडीएफ पीएस की, तो उसके अंदर आप देख लेना। अब दोस्तों 12 को क्या लेना है, 3 का स्क्वायर लूँगा मैं, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का स्क्वायर लूँगा तो 4 का स्क्वायर 16 है। तो 4 का स्क्वायर तो ले नहीं सकते, ज़्यादा है। 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये दोस्तों 3 मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो कितने का स्क्वायर है ये, 35 का स्क्वायर है 1225। तो 1225 का रूट हो गया दोस्तों 35, और ये लग जाएगा x। फिर दोस्तों रूट लेना है किसका, 4900 का। तो ये तो दोस्तों 7 का 49 होता है, 100 का 10 होता है। तो ये 70 सीधा सीधा आप लिख सकते हो, उस मेथड में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया दोस्तों अपने पास में 35x प्लस 70 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा दोस्तों ये -2, क्योंकि 70 को इधर लेके जाऊंगा माइनस के 70, और माइनस के 70 में 35 से मैं डिवाइड करूंगा, तो x की वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी दोस्तों -2। तो यहाँ पे दोस्तों x की वैल्यू हो गई -2। इधर देखेंगे दोस्तों 81 की पावर 1/4 है। 81 क्या होता है दोस्तों, 9 का स्क्वायर होता है। 9 का स्क्वायर होता है दोस्तों 81, और 9 को भी मैं दोस्तों 3 का स्क्वायर लिखूँ तो 3 की पावर 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81। तो दोस्तों ये है 1/4, तो इस 81 को 3 की पावर 4 लिखेंगे, ऊपर 1/4 है, पावर से पावर कैंसिल। ये क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा दोस्तों सिर्फ 3y। कितना बचेगा, 3y बचेगा दोस्तों। और ये है दोस्तों इधर
ये है इधर 343 का अपन को क्या लेना है, 1/3 मतलब क्यूब रूट अपन को लेना है, घनमूल अपन को लेना है। तो ये किसका क्यूब है, ये 343, ये दोस्तों 7 का क्यूब है, प्लस में है, इधर बराबर के इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई दोस्तों अपने पास में -7/3 और y की वैल्यू आई थी अपने पास में -2। तो ये 7/3 का मतलब हो जाएगा दोस्तों 3 दूनी 6, 2.3 माइनस के 2.3 और इधर है दोस्तों -2। माइनस में हमेशा दोस्तों छोटे वाला बड़ा होता है, तो कौन सा बड़ा हो गया दोस्तों, अक्स बड़ा हो गया y से, अक्स बड़ा हो गया y से, यानी कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए को आप टिक कर सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उनसे काफ़ी अलग प्रकार की इक्वेशंस है ये। अब यहाँ पे है दोस्तों x स्क्वायर की पावर, x स्क्वायर बराबर 64। तो x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, x 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का होता है, तो +8 और -8। अब दोस्तों ये मैंने समझाया था, यदि पावर विषम में है तो दोनों चिन्ह लेना है, प्लस भी लेना, और सॉरी सम में है पावर यदि सम है तो आपको दोनों चिन्ह लेने हैं, प्लस वाला भी लेना है और माइनस वाला भी लेना है। समझाने का तरीका मैंने रखा था, यदि पावर 2 है तो दोनों चिन्ह लेने हैं, पावर 2 है तो दोनों चिन्ह लेने हैं। तो यहाँ पे +8 भी लिया है और अपने -8 भी यहाँ पर लिया है। नेक्स्ट वाले को सोल्व करेंगे, जो अपना जो पहले वाला मेथड था उसी मेथड से अपन नेक्स्ट वाले को सोल्व करेंगे। तो ध्यान ये रखना है कि दोनों प्लस के है तो इसका आंसर किस में जाएगा, माइनस में आंसर जाएगा। फैक्टर किसके करने हैं दोस्तों, 2 गुणा 72 के अपन को फैक्टर करने हैं। 2 गुणा बेहतर के मैं फैक्टर करूँगा तो 1 64 9 72 25 मेरे को लाना है। तो 8 दूनी 16 और 9, 16 और 9 मेरे फैक्टर हो गए, दोनों माइनस के होंगे और 2 से मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि y स्क्वायर की पावर 2 है। तो ये वैल्यू दोस्तों मेरे पास में आ जाएगी, इधर से मिटा के लिखता हूँ मैं इसको। ये वैल्यू मेरे पास में आएगी -8 और ये वैल्यू आएगी मेरे पास में -4.5। तो दोस्तों मैं इधर फिर से लिखता हूँ -8 और -4.5 और ये वैल्यू आई थी मेरे पास में +8 और -8। अब दोस्तों इन दोनों को अपन को कंपेयर करना है, तो कंपेयर करेंगे। +8 जो है इन दोनों माइनस की वैल्यू से बड़ा है, तो ये दोनों तो बड़ा हो गया। -8 इस -8 के बराबर है और -8 इस -4.5 से छोटा है, क्योंकि माइनस में यदि दोनों वैल्यू होती है तो जो बड़ा होगा वो छोटा होगा, जो छोटा होगा वो बड़ा होगा। तो ये तीनों साइन आ गए। तीनों साइन आने का मतलब हो गया दोस्तों ये तो विरोधाभास हो गया। यहाँ पे बोल रहा है ये बड़ा है, यहाँ पे बोल रहा है ये बड़ा है, तो दोनों तो बड़े हो नहीं सकते। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा है, सी एंड डी अपन को ऑप्शन लगाना है। ऑप्शन नंबर ई को अपन को टिक करना है कि कोई संबंध अपन स्थापित इन इक्वेशंस में नहीं कर सकते। इसके बाद में दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर अपन देखेंगे कि x की वैल्यू है, x = 2197 का 1/3 मतलब क्यूब रूट अपन को लेना है 2197। मैंने कहा था दोस्तों जितने ज़्यादा याद कर सको उतने ज़्यादा याद करने हैं, और यदि फिर उसके बाद में भी यदि कोई आता है तो अपन को जो मेथड मैंने बताया है उन मेथड से सोल्व करना है। तो 1/3 मतलब क्यूब रूट अपन को लेना है। तो क्यूब रूट दोस्तों अपन कैसे निकालते हैं उसके लिए देखते हैं अपन। स्क्वायर रूट दोस्तों मैंने बताया उसी प्रकार से क्यूब रूट निकालना है। जब 1 से 10 तक का अपन क्यूब वो लिखेंगे, क्यूब रूट 1 से 10 तक का क्यूब अपन लिखेंगे तो 1 वाले का इकाई का अंक 1 रहेगा, 2 वाले का इकाई का अंक 8 रहेगा और 3 वाले का 7, 4 वाले का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9। तो दोस्तों इसमें ध्यान ये देना है कि 4 वाले का हमेशा 4 रहना, इनका इकाई का अंक हमेशा सेम रहना है। इनका 1 का 1 ही रहेगा, 4 का 4 ही रहेगा, 5 वाले का 5 ही रहेगा, 6 वाले का 6 ही रहेगा, 9 वाले का 9 ही रहेगा और 2 वाले का 8 रहेगा और 8 वाले का 2 रहेगा, 7 वाले का 3 रहेगा और 3 वाले का 7 रहेगा। तो इस हिसाब से ये आपको थोड़ा सा याद तो दोस्तों इतना तो करना पड़ेगा। अब करना क्या दोस्तों, सेम उसी प्रकार का मेथड है, थोड़ा सा चेंज है वो अपन देख लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों उसमें क्या किया था अपन ने, इधर से 2 का पेयर बनाया था, लेकिन ये क्यूब रूट है तो यहाँ पे अपन 3 का पेयर बनाएंगे। कितने का पेयर बनाएंगे दोस्तों, यहाँ पे अपन 3 का पेयर बनाएंगे क्योंकि ये क्यूब रूट है। स्क्वायर रूट में 2 का पेयर बनाया था, ये है क्यूब रूट, तो यहाँ पे अपन 3 का पेयर बनाएंगे।
पेड़ बना दिया। अब दोस्तों पेड़ बनाने के बाद में अपन इकाई का अंक ही देखना, पेड़ जो बनाएंगे उसमें सिर्फ अपन को इकाई का अंक देखना है। तो इकाई का अंक है दोस्तों 7, तो 7 वाले का दोस्तों इकाई का अंक कितना रहना है, 3 रहना। तो ये दोस्तों हो गया 3। क्लियर। अब दोस्तों बच कितना रहा, यहाँ पे 2 बच रहा है, तो 2 को वैसे सेम उसमें स्क्वायर में लिखा था, इसमें क्यूब में लिखेंगे। तो 1 का क्यूब होता है दोस्तों 1, 2 का क्यूब होता है दोस्तों 8, तो कौन सा लेंगे, 1 वाला लेंगे। तो 1 का क्यूब ये कितना हो गया दोस्तों 13। तो कितने का क्यूब हो गया दोस्तों, ये 13 का ये क्यूब हो गया। इस हिसाब से दोस्तों आपको ये करना है। यदि समझ में नहीं आया तो कोई नहीं, जब आगे क्वेश्चन आएगा तो आप दोबारा मैं आपको वहाँ पे समझाता रहूँगा। तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों 13, वाई स्क्वायर की वैल्यू 100 गुणनतर y की घात कितनी है दोस्तों, पावर है 2। तो दोनों चिन्ह लेने हैं, प्लस भी लेंगे और माइनस भी लेंगे। और 100 गुणनतर किसका वर्ग होता है, 13 का वर्ग होता है। तो ये हो गया प्लस का 13 और माइनस का 13। इसको 13 को इससे कंपेयर करेंगे तो ये बराबर हो गया, और -13 से कंपेयर करेंगे तो बड़ा हो गया। तो आंसर क्या आया दोस्तों, अक्स बराबर भी है और बड़ा भी है वाई से। तो ऑप्शन नंबर कौन से को टिक करना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी को अपन को टिक करना है। और चलते हैं दोस्तों अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। पहला है अक्स बराबर रूट 1764। अब यदि आपको 1764 का रूट याद नहीं है तो आप उसी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे देखना, आपको इसमें कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई सोल्व करने की जरूरत नहीं। इधर भी 1764 है, इधर भी 1764 है। बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें यदि आपने प्रैक्टिस की है और यदि आपने सही से पढ़ा है तो आपको उनमें फालतू में 2 4 5 गुणा भाग प्लस माइनस ये फालतू की चीज़ें आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका समय बचाते हैं ये क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे देखना 1700 क्वेश्चन का क्या ले रहा है, ये रूट ले रहा है। क्लियर। और यहाँ भी दोस्तों स्क्वायर है तो ये उधर चला जाएगा, तो इसी का भी रूट ही लेना है। चाहे साढ़ा इसका रूट 62 आए, चाहे 72 आए, चाहे 95 आए, चाहे कितना आए, मैंने एक गलत शब्द का यूज किया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। यहाँ चाहे कितने का भी स्क्वायर है, सपोज ये 15 का स्क्वायर है, ये तो ये भी 15 का आएगा। ये यदि 95 का स्क्वायर बन रहा है तो ये भी 95 का बनेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन बात यह है यहाँ पर x की पावर है दोस्तों 1 और यहाँ पर दोस्तों y की पावर है 2। तो यहाँ पे पावर 2 है तो दोनों साइन लेने हैं और यहाँ पे सिर्फ प्लस साइन से काम होगा। अब दोस्तों आप कहोगे बात दोनों इक्वेशन की एक ही है, तो यहाँ पे 2 चिन्ह कैसे और यहाँ पे 1 चिन्ह कैसे। इसके लिए दोस्तों आपको मैथ में डीपली जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको नॉर्मली समझाया कि पावर 2 है तो दोनों चिन्ह, पावर 1 है तो 1 चिन्ह। डीपली कैसे जाना पड़ेगा, यदि यहाँ पर आपने माइनस ले लिया, यहाँ पे आपने क्या किया माइनस ले लिया, तो ये कितना होगा, माइनस का रूट 1764 होगा। और ऐसी संख्याओं की गणित में सिर्फ कल्पना की जाती है, आइटा वाली ये संख्या होती है, यदि आपने गणित में पढ़ा हो आइटा वाली संख्या इनको फिर बोलते हैं, यदि माइनस में रूट के अंदर माइनस जा रहा है तो इस हिसाब से दोस्तों ये सिर्फ प्लस में आएगी और ये प्लस और माइनस में आएगी। अब अपन ने मान लिया कि 1764 का जो वर्ग है वो सपोज एक ही हो रहा है, तो अब दोस्तों इनको कंपेयर कर लीजिए, बराबर और बड़ा। तो अक्स बड़ा भी रहेगा और बराबर भी रहेगा किससे, वाई से। 1764 का वर्ग अपन को याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9, क्वेश्चन नंबर 9 है अक्स बराबर 172। 172 का अपन को रूट लेना है, लेकिन 172 का कोई रूट नहीं होता, कोई रूट नहीं होता। लेकिन अपन को पता है दोस्तों 13 का स्क्वायर होता है 100 गुणनतर, और ये थोड़ा सा 13 से ज़्यादा है। तो अपन मान के चले कि अक्स की वैल्यू आ गई 13 पॉइंट कुछ, 13 पॉइंट कुछ, चलो 13.1 कर देता हूँ मैं। अक्स की वैल्यू कितनी कर देता हूँ मैं, 13.1 कर देता हूँ। आ रहा समझ में, क्योंकि रूट लेना 172 का, 100 गुणनतर का रूट होता है 13, तो थोड़ा सा ज़्यादा, तो अपन 13.1 कर दिया सपोज। अब इधर सोल्व करते हैं अपन, ये माइनस प्लस में है, माइनस प्लस वाला हमेशा किस में सोल्व होगा, प्लस प्लस में सोल्व होगा। किसके फैक्टर करने हैं, 210 के अपन को फैक्टर करने हैं। 210 के फैक्टर करूँगा मैं 7 21, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो 10 हो गया, तो ये कितना का 6, 29 लाना है अपन को, 29 अपन को लाना है, तो 6 35, ये तो 29 आया नहीं, 15 और 14, 15 और 14 इसका फैक्टर हो जाएगा। तो ये प्लस का 15 और प्लस का 14 इसका y की वैल्यू आ गई। और x की वैल्यू कितनी निकाली थी, 13.1 निकाली थी, या 13.2 आ जाएगी, 13.3 आ जाएगी। 14 तो आ नहीं सकती, 14 तो आ नहीं सकती क्योंकि 172 है, 14 का स्क्वायर तो 196 होता है। तो दोस्तों ये 15 20 से बड़ा है और 14 20 से बड़ा है। तो क्या वैल्यू आंसर आया कि x छोटा है हमेशा y से, x हमेशा y से छोटा है। ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी को आप टिक आपको करना है। आ रहा होगा समझ में।
इसके बाद में दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 676 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो इसको लिखते हैं दोस्तों 676 एक्स स्क्वायर इजिकल टू 1 और एक्स स्क्वायर इजिकल टू 1/676। एक्स स्क्वायर बराबर 1/676 एक्स 600। तो दोस्तों ये वैल्यू हो गई अपने पास में एक्स स्क्वायर बराबर 1/676। अब दोस्तों एक्स स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू अपन को निकालेंगे तो 1/676 का रूट लेंगे तो 1 का रूट 1 और 676 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों 26 का स्क्वायर होता है। एक्स की पावर 2 है तो दोनों वैल्यू आएगी 1/26 भी आंसर होगा और माइनस का 1/26 भी आंसर होगा। घात 2 है तो दोनों निकालेंगे तो इसका एक्स की वैल्यू कितनी आई 1/26 और माइनस का 1/26। ये आ गया अपने पास में अक्स की वैल्यू। इधर फिर निकालेंगे दोस्तों y इजिकल टू 1 ये है दोस्तों ऐसे लिखा हुआ है, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो 13,824 की पावर 1/3। अब दोस्तों दिक्कत ये है कि 13,824 का आपको क्या लेना है, आपको इसका लेना है दोस्तों क्यूब रूट। 13,824 का क्यूब रूट लेना है तो क्या करना है, इधर से 3 का पेयर बनाना है। अब मैंने सिखाया था, समझ में नहीं आया, दोबारा से आप समझ सकते हो। 3 का पेयर बनाना है, 3 के पेयर में इकाई का अंक कितना है 4 है तो 4 में दोस्तों हमेशा 4 वाला ही इकाई का अंक होता है। ये जो टेबल है वो आपको लर्न करनी पड़ेगी 10 तक की। और दोस्तों इधर फिर कितना बचा हुआ है 13 बचा हुआ है तो 13 को कितना लिख सकते हैं दोस्तों अपन, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 27 होता है। 27 ज़्यादा हो गया, 8 से काम चलाना पड़ेगा तो कितना लेंगे 2 लेंगे। तो ये कितने का रूट हो सकता है, ये क्यूब हो सकता है दोस्तों 24 का। आ गई बात समझ में। तो y इजिकल टू 1/24 इसकी वैल्यू अपने पास में आ जाएगी। अब दोस्तों इधर वैल्यू आई अपने पास में प्लस का 1/26 माइनस का 1/26 और इधर आया प्लस का 1/24। अब दोस्तों इन दोनों को आपस में अपन को कंपेयर करना है। अब इनको कंपेयर करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप इसमें ध्यान दोगे। यदि आप पॉइंटों में जाना चाहोगे तो आपको दिक्कत होगी 26 की टेबल 24 की टेबल। यदि आप पॉइंटों में नहीं जाना चाहते, यदि आप पॉइंटों में नहीं जाना चाहते तो एक चीज़ दोस्तों समझना, मैं 2 ही संख्या लिखता हूँ एक बार ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इन दोनों को अपन को कंपेयर करना है, ठीक है, इन दोनों को अपन को कंपेयर करना है। और मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इन दोनों को ही 26 गुणा 24 से गुणा कर देता हूँ। तो इधर 26 से 26 कट जाएगा, 24 ऊपर आ जाएगा और इधर गुणा करूँगा तब 24 से 24 कट जाएगा, ये 26 ऊपर आ जाएगा। मेरा कहने का क्या मतलब हुआ दोस्तों, यदि आपको समझ में आया तो ये बात समझने की कोशिश करना। आप इसको अपन को कंपेयर करना है 1/24। क्लियर। तो इसको ऐसे लिखते लिखते मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यदि आपको समझ में आया है तो, सॉरी, इसको मैं दोस्तों ऐसे लिख सकता हूँ यदि आपको समझ में आया तो। इधर वाले को इधर गुणा कर दिया, इधर वाले को इधर गुणा कर दिया। अब दोस्तों 26 24 प्लस से भी बड़ा होता है, माइनस 24 से भी बड़ा होता है, तो अक्स y की वैल्यू जो है वो अक्स से बड़ी है। अक्स लेस देन y आ जाएगा इसके अंदर। ऑप्शन नंबर सी को आपको टिक करना है। और यदि वैसे समझ में नहीं आता तो 1/24 में भाग दे के पॉइंटों में निकालिए और 1/26 को भाग दे के पॉइंटों में निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 11। अक्स की वैल्यू है अपने पास में √256 बट्टे √576। अब दोस्तों 256 और 576, 256 किसका स्क्वायर होता है और दोस्तों 576 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, ये आपको देखना है। 256 दोस्तों 16 का स्क्वायर होता है और 576 दोस्तों 24 का स्क्वायर। ये छोटे छोटे संख्या है दोस्तों, याद करो इनको। बार बार आपको उस मेथड से निकालना नहीं बैठना है, क्योंकि यदि निकालने बैठोगे एग्जाम में टाइम लगेगा, कुछ बहुत सारी चीज़ें आपको याद करके जानी पड़ेगी। तो अक्स की वैल्यू आ गई दोस्तों 16/24। 16/24 का मतलब हो गया 8 से डिवाइड करता हूं तो 2/3 और 2/3 का मतलब होता है दोस्तों 6.66 या 6.67, जो भी आप सही समझो। तो इसकी वैल्यू आ गई 0.66। इसके आगे इधर है दोस्तों 3y² प्लस y माइनस 2। ये प्लस माइनस वाला है, किस में कन्वर्ट होगा, ये माइनस प्लस में ये कन्वर्ट होगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा। ऐसी संख्या और फैक्टर होंगे इसके 3 और 2,
3 और 2 भाग देना है दोस्तों 3 से, क्योंकि वाई स्क्वायर के पास में 3 है, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये तो आ जाएगा दोस्तों माइनस का 1 और ये आ जाएगा 2/3। 2/3 मतलब वही 2/3 0.66। क्लियर। तो दोस्तों इसकी वैल्यू आई अपने पास में 0.66 और इसकी वैल्यू आई -1 और प्लस का 0.66। अब ये दोनों दोस्तों बराबर हो रहे हैं और ये इससे बड़ा हो रहा है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करना है कि x y से बड़ा भी है और x y के बराबर भी है। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, x बराबर रूट क्यूब रूट दोस्तों लेना है अपन को 4913 का। 4913 का दोस्तों आपको क्यूब रूट लेना है। जो 3 कैसे लेंगे दोस्तों? याद होगा आपको, 3 का पेड़ इधर से अपन को बनाना है। इकाई का अंक 3 है। इकाई का अंक 3 किसका आता है? 7 वाले का आता है और ये 4 है। 2 एक का क्यूब कितना होता है? 1 होता है, तो ये 17। ये दोस्तों मैंने डायरेक्ट निकाल दिया कि x की वैल्यू कितनी है? 17 है। और इधर दोस्तों यदि x की वैल्यू 17 है तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे अपन, तो ये समीकरण बन जाएगा अपना, ये समीकरण बन जाएगा 13y + 3 × 17 बराबर 246 बराबर 246। तो दोस्तों ये हो जाएगा अपना 13y = 246 - 51। ये प्लस का है 17 × 51, उधर जाएगा माइनस में होएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 195 आएगा। 195 में क्या करना है दोस्तों? 13y की वैल्यू आ गई 195। 13 से दोस्तों इसको अपन डिवाइड करेंगे। 13 से अब यदि अपन ने डिवाइड किया, वैल्यू आ गई अपने पास में 15। तो इधर दोस्तों y की वैल्यू आ गई अपने पास में 15 और x की वैल्यू आई थी इधर अपने पास में 17। तो कौन सा बड़ा हुआ दोस्तों? x बड़ा हुआ y से। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए को आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों अपन को क्वेश्चंस को सोल्व करते चलना है और आगे बढ़ते जाना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, x² - 3481। तो 34 ये हो जाएगा दोस्तों x² बराबर 3481। 3481 को उधर लेके जाएंगे तो 3481 प्लस में हो जाएगा और स्क्वायर है दोस्तों, मैंने कहा पावर 2 है, तो प्लस में भी आंसर लेना है, माइनस में भी लेना है, दोनों निशान आएंगे। 3481 का दोस्तों अपन को रूट निकालना है। 3481 का आप रूट कैसे निकालोगे? वही मेथड, स्क्वायर रूट है दोस्तों, रूट है ये, तो 2 का पेयर बनाना है। किस इकाई का अंक 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। इकाई का अंक 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। और ये हो जाएगा दोस्तों 55 25, 5 का स्क्वायर 25, तो ये 5 आ गया। या तो 51 हो सकता है या फिर 59 हो सकता है। अब 5 को इसके अगले पद 6 से गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30। 30 से कम, इससे कम है 30, अपन को ज़्यादा चाहिए भाई। 30 आ रहा है, अपन को 34 चाहिए ना, तो 34 चाहिए तो ज़्यादा वाला लेंगे। तो ज़्यादा वाला लेंगे तो दोस्तों कितना लिया? ज़्यादा वाला लेंगे तो 59 लेंगे, 51 नहीं लेंगे। तो ये जो वैल्यू है दोस्तों कितने की आ गई? x की वैल्यू आ गई अपने पास में 59। एक बार प्लस का, एक बार माइनस का, दोनों लेंगे क्योंकि x की पावर कितनी है? x की पावर 2 है। क्लियर। इधर फिर आता है दोस्तों 3y² बराबर क्यूब रूट 216,000, 2,16,000। ये देखना दोस्तों अपन ने कैसे किया। 3y² = 216 और 3 0 है और क्यूब रूट लेना है, तो 3 0 का तो 1 0 बन गया और 216 किसका क्यूब होता है दोस्तों? 6 का क्यूब होता है। तो इसकी वैल्यू हो गई दोस्तों 60। 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 20 आ जाएगा। तो y² की वैल्यू आ गई दोस्तों 20। तो y की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों अपने पास में √20। ये भी प्लस की आएगी और माइनस की आएगी। अब दोस्तों एक ध्यान देना, ये वैल्यू आई अपने पास में y वाली, प्लस का √20 माइनस का √20, चाहे कितना भी हो, ये प्लस का 59 और ये माइनस का 59। 1 + 1 माइनस, 1 + 1 माइनस, कल भी पढ़ा था, परसों भी पढ़ा था। 1 + 1 माइनस मतलब कोई संबंध अपन स्थापित नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर कौन से को टिक करना होगा आपको? आपको ऑप्शन नंबर दोस्तों ई को टिक करना होगा। तो आपने एक ऑप्शन नंबर ई को टिक करना है और आगे बढ़ना है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना x² बराबर है 14,641 और y बराबर है 14,641।
दोस्तों इसको आप यदि सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर सकते हो, और बिना सोल्व किए आप इसका आंसर निकाल सकते हो। मैंने पहले भी एक क्वेश्चन बताया उसमें कि 1441 इधर भी है इधर भी है, इसका भी आपको रूट ही लेना है, इसका भी आपको रूट ही लेना है। गणित बोलती है जब दोनों तरफ एक ही समान प्रकार के कैलकुलेशन करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि संख्या सेम है, इधर यदि 5 है इधर 5 है, इसको 4 से गुणा करोगे इसको 4 से गुणा करोगे उतना ही आना है, सेम ही आना है। तो दोस्तों करना क्या है, ये सेम है ये सेम है, तो अब इसका मतलब ये मत कर देना कि दोनों बराबर है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर है लेकिन बराबर के साथ साथ भी कुछ होगा ये। तो क्या करना है दोस्तों, इधर एक्स स्क्वायर है, ये देखना है एक्स स्क्वायर है, इधर वाई है, इधर पावर 1 है इधर पावर 2 है, पावर 1 है तो सिर्फ एक साइन आएगा, इधर पावर 2 है तो दोनों साइन आएगा। तो इधर जो आंसर आएगा वो एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, इधर आंसर आएगा वो एक प्लस में आएगा, लेकिन जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। इसका यदि 3 आंसर आएगा तो इसका भी 3 ही आएगा, क्योंकि संख्या सेम है अपनी। आई बात समझ में, संख्या सेम है तो क्या आंसर होगा, यदि 3 3 तो ये बराबर और ये 3 तो ये बड़ा। तो क्या आंसर निकला कि अक्स हमेशा बराबर हो सकता है या छोटा हो सकता है वाई से। तो ऑप्शन नंबर कौन से को टिक करना है, ऑप्शन नंबर डी को टिक करना है दोस्तों। अक्स छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, मतलब कहने का हुआ ये आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है कि 14,641 किसका वर्ग है। तो इस हिसाब से दोस्तों एग्जाम में आपको ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए चलना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 जो आज का अपना लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है इस आज के सेशन के अंदर अपन ने 15 क्वेश्चन रखे थे दोस्तों, और ये आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। इससे पहले वाले वीडियो में जो पार्ट 2 था उसमें भी 15 क्वेश्चन थे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पार्ट 1 था उसमें 10 क्वेश्चन थे। तो टोटल दोस्तों अपन ये 40 क्वेश्चन अब तक इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कर चुके हैं। 5 नंबर का टॉपिक है और सारे प्रकार के जो क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, सभी को अपन यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। तो यह दोस्तों 821 एक्स स्क्वायर माइनस 757 एक्स स्क्वायर दोनों में है। तो दोस्तों इसको अपन क्या करना है, माइनस करना है। तो 43 इधर बच जाएगा और 21 इधर बच जाएगा, 43 और एक 44 और ये हो जाएगा दोस्तों 64 एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं किया है, 821 में से 757 माइनस किया है, इजिकल टू कितना हो गया 256। अब ये 64 है, 64 को इसमें डिवाइड करेंगे, तो 64 को डिवाइड करेंगे तो 4 बार जा रहा है दोस्तों। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी पल्स -2, पल्स का भी 2 माइनस का भी 2 क्योंकि एक्स की पावर 2 है। क्लियर, इधर एक्स की वैल्यू आ गई +2 और -2। इधर दोस्तों क्या करना है, 196 का रूट लेना है। पहले 196 का रूट होता है दोस्तों 14, और ये हो गया दोस्तों y³ माइनस 12y³। 14 में से 12 निकालेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 2 आएगा, 2y³ बराबर कितना है दोस्तों 16 है। 2 से 16 को कैंसिल करूंगा कितना आएगा 8 आएगा। तो 2 का क्यूब कितना हो गया दोस्तों 8 हो गया, सॉरी y का क्यूब हो गया 8। और 8 किसका क्यूब होता है, 8 जो क्यूब होता है दोस्तों वो 2 का क्यूब होता है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 2। अब दोस्तों कंपेयर करना है, इसको कंपेयर करना है तो 2 x के +2 y का +2 बराबर है, y का +2 इस -2 से बड़ा है। तो सेम वही आंसर आना है, x लेस देन इक्वल टू y। ऑप्शन नंबर डी को आपको टिक करना है और आगे बढ़ना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सेशन समझ में आ रहा होगा। दोस्तों यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर पूछिएगा। और दोस्तों यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहे और आपके लिए अच्छे कंटेंट के साथ अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहे। बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने साथियों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। एक बार फिर से बता देता हूं दोस्तों, मंडे टू फ्राइडे अपनी ये SBI PO प्री 2020 को टारगेट करते हुए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लासेज अपन ने शुरू की है। तो मंडे टू फ्राइडे अपनी ये क्लास होती है और इसकी PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।